तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिन्यू होता है वो रिवील कर देता है कि यहाँ पर जो रियल एनिमी है वो बुद्धा एम्परर नहीं है बल्कि कोई और है, जिसने कि बुद्धा एम्परर को भी इंजर्ड किया हुआ है। जिसके बाद अब जो लिन्यू होता है वो स्वॉर्ड फादर से बोलता है कि यही रीजन है कि मैं आपसे वे चारों स्कैट स्वॉर्ड लेना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी मदद से मैं जो बुद्धा एम्परर है उसकी हेल्प को कर पाऊंगा। क्योंकि जो साउथर्न गैलेक्सी है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, और अगर हम उस खतरे के लिए पहले से ही प्रिपेयर ना हुए तो वो खतरा इतना बड़ा होगा कि उससे पूरा साउथर्न गैलेक्सी ही तबाह हो जाएगा। जो सुनकर अब जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वो अपने पास से उन चारों स्क्वाड स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं, और उन स्वॉर्ड को निकालने के बाद वो लिन्यू से बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारी इस फाइट के दौरान कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आपकी उस पिल को लेने के बाद जो मेरी इंजरी थी वो हील तो हो गई, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से हील नहीं हुआ हूँ, इसीलिए मैं इस फाइट के दौरान आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जो शायर है वो आपका पूरा साथ दे सकती है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस फाइट के दौरान आप शायर को भी साथ में लेकर जाए और उसका अच्छे से ध्यान रखे। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो उन चारों स्वॉर्ड को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है, और उन्हें अपनी स्पेस रिंग में रखते हुए वो स्वॉर्ड फादर से बोलता है कि स्वॉर्ड फादर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं शायर का पूरा ध्यान रखूंगा। जिसके बाद अब जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वो लिन्यू से बोलते हैं कि मास्टर लिन्यू, वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन इन चारों स्क्वायर स्वॉर्ड का यूज करने के लिए आपको स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन का यूज करना आना चाहिए, क्योंकि बिना स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन के आप इन स्वॉर्ड का बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए मैं आपको वो स्वॉर्ड स्किल देने वाला हूँ। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए स्वॉर्ड फादर से बोलता है कि स्वॉर्ड फादर, मुझे आपकी स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन की टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन स्वॉर्ड से मैं स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन को नहीं बनाने वाला, बल्कि मैं इन स्वॉर्ड की मदद से जो ग्रेट गॉड किलिंग फॉर्मेशन होती है उसको बनाऊंगा। और अब ये सुनकर के लिन्यू ग्रेट गॉड किलिंग फॉर्मेशन को बनाने वाला है, जो स्वॉर्ड फादर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या आप ग्रेट गॉड किलिंग फॉर्मेशन के बारे में जानते हो? लेकिन उस फॉर्मेशन के जो स्क्रिप्चर थे वे तो हजारों साल पहले ही गायब हो गए थे, तो फिर आप कैसे उस फॉर्मेशन के बारे में जानते हो? जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वो जाते हुए स्वॉर्ड फादर से बोलता है कि स्वॉर्ड फादर, उसको मैंने बाई चांस ही सीख लिया था, लेकिन अभी मैं यहाँ से जो मेडिसन क्लैन है उसके अंदर जा रहा हूँ। जो सुनकर जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वो लिन्यू से बोलते हैं कि मास्टर लिन्यू प्लीज़ अपना ध्यान रखना। जिसके बाद अब जो लिन्यू होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे कैसे इस ग्रेट गॉड किलिंग फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता होगा, मैंने अपने लाखों साल इसी चीज़ में ही तो गवाए हैं। और लिन्यू इतना सोचते हुए वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एक स्वॉर्ड क्लैन का डिसाइपल आकर जो स्वॉर्ड फादर होते हैं उससे बोलता है कि स्वॉर्ड फादर, हम इसे यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, क्योंकि इसने एल्डरों की जो स्पेस रिंग थी उसके अंदर से सारे सामान को चुरा लिया है, तो इसीलिए हमें इससे भी सारे ट्रेजर वापस लेने चाहिए जो कि इसने हमारे एल्डरों की स्पेस रिंग के अंदर से लिए है। और अब उस डिसाइपल की ऐसी बातों को सुनकर जो स्वॉर्ड फादर होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वे गुस्से में अपने जो ओरा होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। और स्वॉर्ड फादर का ओरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो बंदा सीधे जाकर दीवार से टकराता है, जिस कारण उसके मुँह से भी ब्लड आने लगता है। जिसके बाद अब जो स्वॉर्ड फादर होते हैं वो उस डिसाइपल से बोलते हैं कि अपनी ये बेवकूफ़ भरी बातें बंद करो, क्योंकि तुम इस लिन्यू के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि लिन्यू की क्वालिफिकेशन एक एम्परर के जैसी है, और मुझे पक्का यकीन है कि इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, इसीलिए मैं इससे अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहता हूँ। लेकिन तुम चाहते हो कि मैं इससे वो जो मामूली सी स्पेस रिंग के सामान है उन्हें वापस ले लूँ। और अब स्वॉर्ड फादर की इस बात को सुनकर उस डिसाइपल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वो स्वॉर्ड फादर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो जियाओ बिंग होती है वो लिन्यू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लिन्यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप मेरे ग्रैंडफादर को हील करने के लिए जा रहे हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो जियाओ बिंग से बोलता है कि तुम्हें इन छोटी छोटी बातों के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जो तुम्हारे ग्रैंडफादर है वो मेरे भी ग्रैंडफादर है, तो फिर मैं उनको कैसे ऐसे ही बीमार पड़ा रहने दे सकता हूँ। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो जियाओ बिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है, और वो ब्लश करते हुए लिन्यू से बोलती है कि मास्टर लिन्यू, आप क्या बोल रहे हो, आपको थोड़ा केयरफुल होकर बोलना चाहिए। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो जियाओ बिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं तो वही बोल रहा हूँ जो कि तुम मेरे मुँह से सुनना चाहती हो। और लिन्यू के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शायर होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वो आकर लिन्यू से पूछती है कि मास्टर लिन्यू, आप कहाँ पर जा रहे हो? जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो शायर को बताता है कि मैं जो मेडिसन क्लैन है उसके अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि जो जियाओ बिंग है उसके ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो मैं उन्हें देखने के लिए ही वहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो सुनकर अब जो शायर होती है वो लिन्यू से बोलती है कि मैं आपसे आपसे ही बात करने के लिए आई थी, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं भी आपके साथ में मेडिसन क्लैन के अंदर चल सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिन्यू होता है वो शायर को साफ मना कर देता है, और वो शायर से बोलता है कि तुम्हें अभी स्वॉर्ड क्लैन के अंदर ही रुकना चाहिए, और यहाँ पर रुककर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा कम है। और लिन्यू की अब इस बात को सुनकर जो शायर होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो उदास होते हुए लिन्यू से बोलती है कि मास्टर लिन्यू, मैं आपको फॉलो करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपने साथ में लेकर चलिए।
और अब शायर को ऐसे उदास देखकर जो लिनियो होता है वो शायर के सर पे हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि मेरे साथ जाने से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारा यहाँ पर रुकना है, क्योंकि जो तुम्हारे फादर थे वे थ्रोन को पाने के लिए ही मारे गए। तो चूंकि अब तुम थ्रोन पर बैठ चुकी हो तो तुम्हें अपने स्वॉर्ड क्लैन को आगे बढ़ाना चाहिए और उसी के साथ सभी लोगों को दिखाना चाहिए कि तुम जियानलिंग टियान की बेटी हो। जो सुनकर अब जो शायर होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि जब मैं यहाँ की पैराट्रीज बनूंगी तो आप मुझे देखने के लिए आओगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी शायर से वादा कर देता है और उसे वादा करने के बाद अब वो वहाँ से जाने लगता है और उसे जाता हुआ देखकर जो लिनी शायर होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी जो जाओ भिंग होती है वो भी शायर से बोलती है कि लिटिल सिस्टर प्लीज़ अपना ध्यान रखना, हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो अपनी शिप के अंदर बैठे हुए जा रहा होता है और जो जाओबिंग होती है वो लिनियो के पास आकर उससे बोलती है मास्टर लिनियो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने आपके सवाल का जवाब तब नहीं दिया था, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि मैं आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। और गाइस आप सोच रहे होगी कि जाओबिंग किस सवाल की बात कर रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब लिनियो इसके क्लैन के अंदर गया था तो तब लिनियो ने इससे पूछा था कि क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो, तो वहाँ पर इसने इसका जवाब नहीं दिया था। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो जाओबिंग से बोलता है कि मुझे लगता है कि मेडिसन क्लैन के अंदर हमारी ये ट्रिप आसान नहीं होने वाली, वहाँ पर हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है। जो सुनकर जो जाओबिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो वहाँ पर हो सकता है कि मेरे जो अंकल है वो आपके लिए प्रॉब्लम करे, तो इसीलिए आपको मेरे साथ में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर अकेली भी जा सकती हूँ। और जियाओबिंग की अब इस बात को सुनकर जो येमिंग होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि इस बैड गाय के पास पक्का कोई प्लान होगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उन सभी से बोलने लगता है कि तो ठीक है चलो मैं अब तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम्हें वहाँ पर जाकर क्या करना है, लेकिन उससे पहले तुम सभी लोगों को अपने कपड़ों को बदलना होगा। और तुम लोगों के पास मेरे पास न्यू कपड़े हैं, ये लो, ये स्वॉर्ड क्लैन के एल्डरों के कपड़े हैं और उसी के साथ उनके बैज भी है, तो इन कपड़ों को लो और जल्द से जल्द इन्हें पहन के रेडी हो जाओ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर वे सभी भी उन कपड़ों को लेकर चेंज करने के लिए जाने लगते हैं और वे जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है मास्टर, हम इन कपड़ों को चेंज कर अभी आते हैं। और उन सभी के वहाँ से जाने के बाद अब जो लिनियो होता है वो किसी से बोलता है कि ठीक है अब यहाँ से सब जा चुके हैं तो तुम खुद को दिखा सकते हो। और हम देखते हैं कि लिनियो के पीछे कोई परछाई खड़ी होती है जो कि कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग होता है। और जो डीमन किंग होता है वो लिनियो की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है कि वो तो तुम्हें पता लग गया कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और अब इतना बोलकर जो डीमन किंग होता है वो अपनी जगह से जंप कर सीधे लिनियो के सामने आ जाता है और वो लिनियो के सामने आकर उसे बोलता है कि ठीक है तो अब बताओ कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। और डीमन किंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए डीमन किंग से बोलता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मुझे मार पाओगे। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस डीमन किंग का जो हो रहा है वो तो और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि अगर ये इसी तरह से पावरफुल होता रहा तो मैं इसका सामना भी कर पाऊंगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो डीमन किंग होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी अभी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन तुम कुछ टाइम के लिए और भी इंतजार करो, बहुत ही जल्द मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हें आकर यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। तो इसीलिए तुम हमारी अगली मीटिंग का इंतज़ार करो, क्योंकि जो हमारी अगली मीटिंग होने वाली है वो तुम्हारी लास्ट मीटिंग होगी। और अब इतना बोलकर जो डीमन किंग होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। और अब डीमन किंग के वहाँ से जाने के बाद जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है डीमन किंग तो सच में बहुत ही कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, लगता है कि फ्यूचर में जो फाइट होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और अब लिनियो के इतना बोलते जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।